हेलो स्टूडेंट, तो आज देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ऑलरेडी 2.5 ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.5, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला उसमें है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो एज कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू -7, ओके। तो देयरफॉर वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट -b अपॉन a। तो माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 इट्स 2 एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a इज -7 अपॉन 1, नथिंग बट 7, ओके। तो क्या कर लेंगे, देयरफॉर फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है इसका हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा, 4 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ओके। सॉरी, इट्स 2 टाइम, ओके। कितना है, 2 टाइम ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2 का स्क्वायर -2 इंटू वैल्यू कितनी इसकी -7। सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 14 कितना हो गया 18, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 18, ओके। सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ओके। क्या फॉर्मूला है इसका, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब -3 इंटू -7 अल्फा इंटू बीटा कितना -7 अगेन इंटू 2, सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कितना हो गया 6, 6 7 जा 42, ये हो गया आपका 50, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 50 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 18, ओके। तो इस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि कभी ये माइंड से थोड़ा फॉर्मूला हट जाता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ओके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ the root of quadratic equation have, if the roots of quadratic equation have real and equal roots, real and equal roots, okay। अब रियल एंड इक्वल रूट्स है तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद रियल एंड इक्वल रूट्स होता है दैट मीन डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है। डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है। इसमें एक सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल 0, ठीक है। तो देयरफॉर एज कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 12। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इट्स अ k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू c कितना 12। सॉल्व कर लेंगे, k स्क्वायर माइनस 144, इट्स वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ roots of quadratic equation is real and unequal, real and equal, therefore delta equals to 0 and delta की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू क्या दिया है, k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो k की वैल्यू क्या आ गई, हाँ 12, k की वैल्यू क्या आ गई 12, प्लस माइनस 12 या 12 लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 12, या तो प्लस 12 या तो माइनस 12 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है कि इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड अनइक्वल, सॉरी रियल एंड इक्वल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ऐसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, वो भी लेकर के एक्सरसाइज पास खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन इसमें, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। तो kx स्क्वायर माइनस 2kx एंड प्लस 6 इक्वल 0। So therefore, as compared with ax square plus bx plus c equals to 0, तो क्या हो गया, a equals to k, b equals to minus 2k and c equals to 6, ठीक है ना। तो therefore again b square minus 4ac equals to minus 2k square minus 4 into k इंटू 6, तो कितना हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 24k, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू हो गई, आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का। देयरफॉर इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट, तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल 0 एंड डेल्टा इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो क्या मिल गया आपको, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले लिया हमने, क्या मिल गया हमें यहाँ पे k माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू जाके क्या हो जाएगी 0, तो k माइनस 6 इक्वल 0, तो k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 6। तो k इक्वल्स टू 6 क्या हो गया, वो k की वैल्यू आपको 6 होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1.2.5 तक हम लोग ने एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, ठीक है। तो 2.5 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मिसलेनियस में या प्रॉब्लम सेट में, वह 2.1 से लेकर 2.6 तक 5 तक बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप घर पे अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप 1-2 दिन में कंप्लीट कीजिए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। और नहीं समझ में आ रहा है वीडियोस को अगेन और अगेन पॉज करके देखिए, और फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।